जेई मेंस 2026 अप्रैल अटेम्प्ट रिजल्ट अब आ चुका है गाइस, और इस बार आपके स्कोर कार्ड में आई थिंक कि आपकी रैंक भी आई होगी, आपकी ऑल इंडिया रैंक भी और आपकी कैटेगरी रैंक भी आई होगी। गाइस अब जो ये सीजन है, काउंसलिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सभी में अब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो भी जेई मेंस की रैंक है उसके बेसिस के ऊपर अब आपका एडमिशन होने वाला है। इन्हीं सब काउंसलिंग के बीच में गाइस एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग होती है जिसे हम बोलते हैं जोसा काउंसलिंग, जिसके थ्रू आपको इंडिया के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं अपने आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, उनके अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। और मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट पढ़े हैं कि भैया जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो ये वाली वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिटेल में समझेंगे कि जोसा काउंसलिंग होती क्या है, कैसे इसका पूरा प्रोसेस होता है, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, चॉइस लॉकिंग, फ्रीज, फ्लोट स्लाइड क्या होता है, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एकदम सिंपल वे में हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप अपना जेईएमएस का एग्जाम देते हो, फिर आपका जेईएमएस का रिजल्ट आता है, उसमें आपकी एक रैंक आती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते अपनी कैटेगरी की, और फिर वो जे एडवांस एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, तो उनकी जेईएमएस की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपकी कट ऑफ क्लियर हुई हो या फिर ना हुई हो, आप जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप एलिजिबल हो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन लेने के लिए। बाकी जिन भी बच्चों का जे एडवांस भी क्लियर हो गया है वो आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो सबसे मैं पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई। फिर गाइस आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे भैया, तो जैसे ही आपका जी एडवांस का रिजल्ट आ जाता है उसके नेक्स्ट डे से ही आपका जो जोसा काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इस साल आई थिंक कि आपका जी एडवांस का रिजल्ट 1 जून को आएगा, 2 जून से आपका जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जोसा की वेबसाइट के ऊपर। एकदम सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब भी स्टार्ट होगा हमारी टीम लाइव आके सारी चीज आपको समझाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में गाइस आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर अपना प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। इसी से ही ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मैंने एक नकली चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बनाया है। फॉर एग्जाम्पल में आईआईटीज मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं। तो आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर इस बेसिस पे बनाना होता है। आपको लास्ट ईयर के डेटा को देखना पड़ता है। आप लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग आपकी जो भी रैंक आई हुई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसकी आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होती है। अभी जो प्रायोरिटी लिस्ट है हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको वो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर मैनेज करना पड़ता है। आपको सबसे ऊपर वो वाली चॉइस रखनी पड़ती है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फिर उससे कम पसंद वाली, फिर उससे कम पसंद वाली। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि जो आपकी पहली वाली चॉइस है वो बेटर है दूसरी वाली से, दूसरी वाली बेटर है तीसरी वाली से, और तीसरी वाली बेटर है चौथी वाली से। ऐसा क्यों, ये आपको बाद में समझ में आएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आपने अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब गाइस आपको सबमिट करना होता है। फिर गाइस 1-2 दिन बाद भी आपको 10 दिन दिए जाते हैं लगभग चॉइस फिलिंग करने के। फिर आपको 3-4 दिन बाद में आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। अब ये मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है गाइस, आपने जो भी चॉइसेस भरी होंगी, ये जो चॉइसेस हैं आपको सोच समझ के भरनी पड़ती हैं, आपको लास्ट ईयर का डेटा को एनालाइज करके। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना दिया, अब मैंने सबमिट कर दिया। अब मेरा मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। मॉक सीट अलॉटमेंट में मेरे को ये बताया जाएगा कि मैंने जो चॉइसेस भरी हैं उसके बेसिस के ऊपर मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मॉक सीट अलॉटमेंट में ये वाली 90 नंबर वाली कॉलेज मिल गई है। अब मैं इसको देखूंगा, फिर मैं अगर मेरे को ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर सही लग रहा है तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। लेकिन कहीं अगर मेरे को लग रहा है कि यार ये 9 वाली तो मेरे को पसंद ही नहीं है, ये मैंने क्यों अपने चॉइस फिलिंग में ऐड कर ली, तो फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। मॉक सीट अलॉटमेंट का यही मतलब होता है कि आपकी चॉइसेस के बेस के ऊपर आपको एक रफ आइडिया दिया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि एक बार जब ये सबमिट हो जाता है उसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आपका मॉक अलॉटमेंट 2 होता है। मॉक अलॉटमेंट में आप इसको चेंज ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर गाइस राउंड 1 आने से पहले आपका जो इस चॉइस फिलिंग जो आपने करी है ये लॉक हो जाती है। मॉक अलॉटमेंट इसीलिए किए जाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाओ। जैसे ये लॉक हो गई, अब जैसे आपकी जो काउंसलिंग 5 राउंड तक भी होती है, 6 राउंड तक भी होती है, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपकी जो चॉइस फिलिंग लॉक हो चुकी है वही रही है। आप मैनुअली करना चाहो तो भी लॉक कर सकते हो, नहीं तो वो जैसे ही आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा अपने आप ही लॉक हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है गाइस, आपके 1-2 दिन बाद में आपके राउंड 1 का रिजल्ट आता है। अब राउंड 1 में हो सकता है कि आपको सीट अलॉट हो, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई सीट ना अलॉट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल अब आपको कोई सीट अलॉट हुई है, हम एग्जाम्पल लेंगे आईआईटी रुड़की के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिली है। मेरी 8th वाली जो मेरी ऑप्शन है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट का, वो मुझे मिल चुका है। अब गैस मेरे पास यहाँ पर अब मेरे को इसकी फीस सबमिट करनी पड़ती है। भले ही ये सीट मेरे को पसंद हो या फिर ना हो, मेरे को जो फीस है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस ये 35,000 के आसपास होती है। SC ST के लिए 15,000 के आसपास होती है। भले ही मेरे को सीट पसंद हो या फिर ना हो, मेरे को ये फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी और मैं काउंसलिंग से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप बना रहे हो उसको बहुत अच्छे से बनाओ। कोई भी अगर आपको सीट अलॉट होती है फिर वो आपको लेनी ही पड़ती है। चलो ये तो हो गया, फीस सबमिट करवा दी। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। आपका जो
कैटेगरी सर्टिफिकेट उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी ये सीट फाइनल हो जाती है। जैसे ही आपका फीस सबमिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अब आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो होता है फ्रीज का ऑप्शन, एक होता है फ्लोट का ऑप्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक होता है स्लाइड का ऑप्शन। फ्रीज का मतलब तो ये होता है गाइस कि आपको जो चॉइस मिली है वो आपको पसंद है और आप इसे फाइनल करना चाहते हैं, मतलब कि लॉक करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको फ्रीज वाला ऑप्शन दबा सकते हो और ये वाली सीट अब आपकी हो जाएगी और आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। आप जा इस वाले कॉलेज के अंदर चले जाओगे, सिंपल बात है। फ्लोट क्या होता है गाइस, आपका ये कहना है कि मेरे को ये सीट पसंद तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट राउंड में मेरे को इससे और अच्छा ऑप्शन मिले। समझ गए गाइस? फ्लोट का मतलब ये होता है कि जो सीट आपको मिली वो तो आपकी फाइनल रहेगी, लेकिन अगले राउंड में अगर आपकी रैंक अच्छी रहेगी तो अपग्रेड हो सकती है। मतलब आप चाहते हो कि अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, समझ में आ गया। लेकिन हो सकता है कि जब आपका राउंड 2 का रिजल्ट आए, इस बार आपको 7वें नंबर वाली चॉइस मिल जाए। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो 7 नंबर वाली जो चॉइस है वो बेटर होनी चाहिए 8th वाली से, 8th वाली बेटर होनी चाहिए 9th वाली से, ताकि ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है नेक्स्ट राउंड के अंदर, तो आपको अफसोस नहीं रहना चाहिए कि पुरानी वाली ही अच्छी थी, ऊपर वाली हमेशा बेटर ही होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब स्लाइड का मतलब ये होता है गाइस कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे को 7th नंबर वाली सीट मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर, अब मैंने स्लाइड ऑप्शन दबा के आगे कर दिया, सबमिट कर दिया। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपकी सीट अपग्रेड तो होगी, लेकिन वो फिर सेम कॉलेज के अंदर ही होगी। अब मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही मिलेगी, लेकिन इसके अंदर कोई बेहतर ब्रांच मिलेगी। अब मेरी जो सीट है, अब मैं आगे नेक्स्ट राउंड के अंदर जाऊंगा तो मेरे को 6 नंबर वाली भी नहीं मिलेगी, 5 नंबर वाली भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि मेरे को 4थे नंबर वाली सीट मिल जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये आईआईटी बॉम्बे ही है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरे को इसके अंदर मिल रही है। फिर मैं फिर से स्लाइड दबा सकता हूँ, हो सकता है कि इस बार मेरे को दूसरे नंबर वाली मिल जाए नेक्स्ट राउंड के अंदर। मतलब इसमें ऐसा होता है कॉलेज सेम ही रहेगा, लेकिन आपकी सिर्फ ब्रांच अपग्रेड होती रहेगी, और फ्लोट के अंदर आपकी हर एक चॉइसेस को वो कंसीडर करेंगे और ऊपर की तरफ आपको लिख के जाते रहेंगे, मतलब डिपेंडिंग अपन अगर आपकी रैंक उस लेवल की है तो। फ्रीज फ्लोट स्लाइड का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने जितना अच्छे से हो सकता है उससे वैसे समझाने की कोशिश करी है। फिर आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 आपके अपग्रेड होते होते 5th राउंड तक आप चले जाते हो, फिर आपकी वो सीट फाइनल हो जाती है। अब चलो गाइज, ये तो हो गया चॉइस फिलिंग के बारे में। अब कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं भैया ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनता कैसे है? तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके लिए एक फ्री टूल है, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, कंप्लीटली फ्री है। COE गूगल पर सर्च मारना आपको काउंसलिफाई, तो आप हमारी सबसे पहली ही वेबसाइट आ जाएगी और इसमें आप कॉलेज प्रिडिक्टर के ऊपर जा सकते हो गाइज। और जो भी काउंसलिंग में आप इंटरेस्टेड हो उस वो वाली काउंसलिंग का जो कॉलेज प्रिडिक्टर वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जोसा काउंसलिंग है गाइज, जो आपकी जोसा काउंसलिंग होती है वो आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस के ऊपर होती है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी रैंक ही एंटर करनी है। जनरल कैटेगरी इसलिए ऑल इंडिया रैंक ही CRL ही हमें भरनी पड़ेगी। तो 1 लाख में एंटर कर देता हूँ, 1 लाख नहीं 10,000 चलो मैं एंटर कर देता हूँ। जनरल न्यूट्रल अपना स्टेट भी आप एंटर कर सकते हो। और गैस ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एनआईटीज में स्टेट कोटा भी होता है, तो अगर आपका कोई स्टेट है तो वो भी आपको फिर उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो फिर जो एनआईटी इलाहाबाद है वो मैं ऊपर रखूंगा, क्योंकि मैं अपने चाहता हूँ कि मैं अपने घर के पास में रहूँ। तो स्टेट के अकॉर्डिंग भी आपको अपनी चॉइस फिलिंग मैनेज करनी पड़ सकती है, घबराने वाली बात नहीं है। जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। हर एक बच्चे की रैंक के अकॉर्डिंगली, उसके स्टेट के अकॉर्डिंगली हमारी टीम आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के प्रोवाइड करवाने वाली है। अगर आप वैसे नहीं करवाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर यहाँ से देख के भी बना सकते हैं। 10,000 रैंक के ऊपर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या मिल सकता है। ये कॉलेज प्रेडिक्टर है, जैसे ही आप अपनी रैंक एंटर करोगे आपकी रैंक के ऊपर कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है जोसा काउंसलिंग के अंदर, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड के अंदर आपको ऑल इंडिया बेसिस पे जो कॉलेज मिल सकते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर वो शो करेगा, और राइट साइड में होम स्टेट में आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली वो शो करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है एनआईटी इलाहाबाद, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर 9,577 पे मिली थी, लेकिन ये लो चांस में दिखा रहा है, मतलब ये कम चांसेस है मिलने के, क्योंकि हमने 10,000 एंटर करी ना गाइस ऊपर अपनी रैंक, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, लो चांसेस हैं। हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई चली जाए और आपको ये भी मिल सकता है। फिर आपकी दूसरे नंबर की चॉइसेस है 11,000 के रैंक के आसपास है, मतलब ये सेफ ऑप्शन है, लास्ट ईयर मिला था। और इस साइड आप देख सकते हो आपको ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे कौन कौन सा मिल सकता है वो भी दिखाता है। और गैस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया तो मेरे को तो सिर्फ एनआईटीज के अंदर ही इंटरेस्ट है, तो फिर वो एनआईटी वाला फिल्टर यूज कर सकते हैं और फिर उसको सिर्फ 10,000 रैंक पे कौन कौन सी एनआईटी मिल सकती है वो वाली चीजें सजेस्ट करने वाली है। ट्रिपल आईटी का ऑप्शन भी है, जीएफटीआई का ऑप्शन भी है, तो इस हिसाब से आप इस फ्री टूल का यूज कर सकते हो। एआई पावर्ड, एआई की मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के ऊपर कौन कौन सा कॉलेज आपको इस साल मिलने वाला है। चलो अब ये बात भी हो गई, हमने रजिस्ट्रेशन भी समझ लिया, चॉइस फिलिंग भी समझ ली, मॉक अलॉटमेंट क्या होता है, वो चॉइस लॉकिंग, फाइनल, फ्रीज फ्लोट स्लाइड भी हम लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। एससीएफ का मतलब मैंने बता दिया था गाइस, जैसे आपको कोई भी सीट अलॉट होती है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट करवानी पड़ती है, जो कि 35,000 और 15,000 के आसपास रहती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाने पड़ते हैं। और गाइस जब आपको 5th राउंड खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको पार्शियल एडमिशन फीस भी पे करनी पड़ती है, जो कि आपकी जो कॉलेज की फीस है उसके अंदर एडमिशन हो जाती है, इसके भी अच्छे खासे पैसे होते हैं। फ्रीज फ्लोट स्लाइड के मतलब ये गाइस, ये फ्रीज का मतलब लॉक, अपग्रेडेशन चांस खत्म हो जाते हैं, सेम कॉलेज आपको मिलता है। फ्लोट का मतलब सिक्योर्ड, यस, एनी बेटर चॉइस, जो ऊपर वाली चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। तो गाइस फिर आपको कॉलेज मिल जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रैंक बहुत कम आती है,
जोसा काउंसलिंग के अंदर हर साल बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। फिर उन बची हुई सीटों को, अब ये सीटें खाली क्यों रहती हैं? क्योंकि गाइस कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे अपने स्टेट कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, या फिर कहीं और उनको और अच्छा ऑप्शन दिख जाता है। तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस के अंदर। अब उन सीटों को भरने के लिए एक और काउंसलिंग करवाई जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, तो इनको खाली तो नहीं छोड़ सकते ना गाइस। तो इसलिए एक और काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सी सैब काउंसलिंग। तो जिन बच्चों की रैंक काफी लो है, उनको भी इजीली इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे अगर वो, तो उनको आईआईटी, एनआईटीज के अंदर, सॉरी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो जो बच्चे की रैंक कम आई है, उन बच्चों को स्पेशली इस बार काउंसलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफी लो रैंक तक भी 3-3, 4-4 लाख रैंक तक भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज मिल जाती हैं। तो लो रैंक वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। और जो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो है, वो मैं इसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा आप सभी के लिए, सी सैब काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस और क्या कट ऑफ रहती है। एनआईटीज अगर मैं बताऊं तो 2 लाख तक भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को मिल जाती है, और ओबीसी एसटी को और भी पीछे तक मिल जाती हैं। एससी वालों को तो 10 लाख 11 लाख तक भी लास्ट ईयर मिला हुआ है। उसका डेटा भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो हमारा सीसैप प्रेडिक्टर भी यूज कर सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको एनआईटी मिलेगी या फिर क्या मिलेगी। सीसैप प्रेडिक्टर यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। यहाँ पर हम बहुत ज्यादा रैंक एंटर करके देखते हैं। 1 लाख में एंटर कर देता हूँ, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। उत्तर प्रदेश देखते हैं 1 लाख तक क्या मिला हुआ है लास्ट ईयर सीसैप काउंसलिंग में। जैसे ये आपको दिखा रहा है ड्रीम ऑप्शन, इसका मतलब हमने 1 लाख एंटर करी ना गाइस, तो यहाँ पर 97,000 है, इसलिए रेड होकर दिखा रहा है कि मतलब कम चांसेस है मिलने के। नीचे जैसे जैसे हम स्क्रॉल मारेंगे तो ग्रीन वाले चांसेस भी आएंगे हमारे, मतलब जो हाई चांसेस है मिलने के। 1 लाख रैंक से ज्यादा ही है ऑफकोर्स ये, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है। तो ये कंप्लीट टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो, फ्री है सभी बच्चों के लिए। गूगल से आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डलवा दूंगा, तो वहां पर भी आप जाके हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। बाकी एक और वीडियो में भी मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं जैक दिल्ली के बारे में बच्चों को बताऊंगा, पूरे काउंसलिंग का प्रोसेस, कट ऑफ के बारे में, हर एक चीज आपको कंप्लीटली इस वाले चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। अगर आपकी रैंक कम आई है, आप भी कंफ्यूज हो कि भैया मेरी रैंक ये आई है, इस रैंक के ऊपर मेरे को कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, प्लीज बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं। डोंट वरी बच्चों, हमारे जो पेड काउंसलिंग प्लान है वो 1 मई 2026 को लॉन्च होने वाले हैं। उसमें हम आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, हर एक बच्चे को कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आप हमारा पेड प्लान लोगे तो आपको क्या चीजें मिलेंगी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी टीम आपकी रैंक को देख के ये एनालाइज करेगी कि इस रैंक के ऊपर आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप बच्चे की डिमांड भी आ सकती है, भैया मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है। फिर आपको एडमिशन का एक पूरा प्लान रेडी होता है, आपके चॉइस फिलिंग बनाए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बताए जाते हैं। फिर आपको एंड तक गाइडेंस दी जाती है, मतलब जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करती है। आपको जो प्रोसेस है एकदम सिंप्लीफाई कर देती है, आपको कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी टीम आपका पूरा स्ट्रेस संभालती है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।